इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप समोसे बनाएंगे आप तो आपके समोसे ख़राब नहीं होंगे। कैसे ख़राब नहीं होंगे समोसे? उनमें ऑयल नहीं जाएगा ज़्यादा, क्यों नहीं जाएगा, वो सारा इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। समोसे बनाकर आप रमज़ान से पहले स्टोर कर लें। जहाँ बहुत सारे काम करके रखते हैं, इस तरह से कुकिंग के काम भी आप बहुत सारे करके रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम रोज़ों के लिए जो चीज़ें बनाते हैं उनमें समोसे, रोल और कबाब और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उनमें से समोसा बनाने लगी हूँ, चिकन के समोसे बनाने लगी हूँ। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था। ऑलिव ऑयल मेरे पास था, मैंने वो यूज़ किया है। और उसमें मैंने चिकन घर का चिकन बोनलेस लिया था 1 केजी। उसको मैंने मशीन के अंदर ख़ुद ग्राइंड करके तो इस तरह से उसके आ गए थे। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत चूरा चूरा, बहुत लई सी बनी हुई है इसकी। लेकिन जब इसको आप फ्राई करना शुरू करेंगे तो ये देखिए इसके चंक्स से बन जाते हैं। तो यहाँ जब आपका चिकन है, चिकन का कीमा है, वो जब वाइट उसका कलर होना शुरू हो जाए और आपको लगे कि अब इसमें से पानी ड्राई होना शुरू हो गया, तो उसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून और चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून है। और हल्दी थोड़ी सी मैंने पिंच ऑफ हल्दी डाली है। काली मिर्ची मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। और कुटा भुना ज़ीरा मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और कुटा भुना मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून और गरम मसाले का भी इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी। तो ये सारे स्पाइसेस जब ऐड करेंगे इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब देखें इसका पानी भी ड्राई होता जा रहा है और कीमा भुनता जा रहा है। कीमे को आपने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं, बस इस हद तक भूनना है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसका कलर वाइट हो जाए। जब सब स्पाइसेस ऐड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो हम इसको देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ इसका पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया हुआ था। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपके समोसे ख़राब होना शुरू, पट्टी जो होती है ख़राब है। क्योंकि यहाँ समोसे की पट्टी से आपको समोसा बनाना बताऊँगी। आप घर में भी मेरे चैनल पर मौजूद है, घर में पट्टी बनाकर उसको सोफ़ा रोल समोसा पट्टी बनाकर उसको घर में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आसानी के लिए बाज़ारी पट्टी ली थी। और कौन सी पट्टी यूज़ की थी, बहुत ही अच्छी पट्टी रही है मेरे साथ। इसको मैंने बहुत सारे रोज़ समोसे बनाए थे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर दिया, सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। और यहाँ मैं चूल्हा बंद करके इसमें प्याज ऐड करूँगी, बारीक बारीक काट के मैंने इसमें प्याज ऐड किया। आप चाहें तो अभी चूल्हा ऑन करके भी इसमें ऐड करके 2-3 मिनट भून सकते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि इसमें प्याज का जो चंक्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, मतलब क्रंची क्रंची टेस्ट चाहिए होता है, तो मैं इसलिए चूल्हा बंद करके गरम गरम जो चिकन का कीमा है इसके साथ ये मिक्स हो जाएंगे, तो ये थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं क्रंचीपन रहेगा। तो यहाँ पे हमारे जी हो तैयार हो गया होता है, उसको मैं ठंडा कर लूँगी। और यहाँ मैं अभी आपको पट्टी दिखा रही हूँ, ये पट्टी से मैंने समोसे बनाए थे। आपने जो पट्टी यूज़ करनी है वो बाहर रख लें और बाकी पट्टी उसको किसी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लें या किसी कपड़े में लपेट के रख लें ताकि वो ड्राई ना हो। तो मैंने जो यूज़ करनी है जल्दी जल्दी वो मैं कुछ निकालूंगी और साथ साथ मैं रखती जाऊंगी और साथ साथ मैं निकालती जाऊंगी पट्टियाँ, जो जो मुझे यूज़ करनी होगी मैं निकालती जाऊंगी। तो यहाँ मैं अभी ये साइड पे रख दूँगी और थोड़ी सी पट्टी निकाल के मैं कपड़े में रोल करके रखूँगी ताकि ये मैं जल्दी जल्दी निकाल के बनाती जाऊँ। फिर जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो दूसरी मैं ज़िप लॉक बैग से निकाल लूँगी। और अगर आपको लगे कि आपकी पट्टी ड्राई हो गई है तो ये भी एक टिप है कि आप कपड़े को, जो भी कपड़ा जिसमें पट्टी रख रहे हैं उसको हल्का सा नम कर लें, हल्का सा उसको पानी गीला गीला कर लें और रखें, तो ये आपकी जो पट्टी होगी सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने स्लरी बना ली थी, तकरीबन 2 चम्मच मैंने टेबल मैदे का लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके स्लरी बना ली थी। और हमारा मिक्सर भी ठंडा हो गया हुआ था। और ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने समोसे किस तरीके से बनाए थे। ये मेरे पहले भी मैं आपको दिखाए हुए हैं। तो सिर्फ यहाँ दिखाने का मकसद ये कि इसके कॉर्नर को आपने अच्छी तरह से बंद करना है, कॉर्नर पर आपने लेग लगानी है ताकि कॉर्नर से ऑयल अंदर ना जाए। और अब इसकी हम पॉकेट बना के इसमें डालेंगे अच्छी तरह से। इसमें हम जो हमारा मिक्सचर है वो ठंडा हुआ है वो हम डालेंगे, डाल के इसको दबा के बंद करेंगे। और ये देखिए अभी मैं इसे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको बंद करेंगे। बहुत आसान है ये, बाज़ारी पट्टी से बनाना तो बहुत ही आसान है। और घर वाला अगर आप बनाएं तो वो और बेस्ट है, बहुत अच्छा बनेगा घर वाले भी। ये देखें, और यहाँ जो बच जाएगा इसको अंदर डालेंगे। अभी मैंने लई लगाए बगैर आपको स्लरी लगाए बगैर दिखाया, अब मैं स्लरी लगा कर इसको बंद करूँगी। तो आप कॉर्नर को अच्छी तरह क्लोज़ करें। जब आप फ्राई करेंगे तो आपका जो ऑयल भी अंदर नहीं जाएगा और मिक्सचर भी बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे समोसे बना लिए हुए थे और उनको फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उन्हें ज़िप लॉक बैग में डाल के रखूँगी और कुछ कंटेनर में डाल के रखूँगी। तो जहाँ रमज़ान में हम खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने का एहतमाम करके रखते हैं कि हमारी इबादत, हमारे कामों में आसानी हो, वहाँ पे सिर्फ ये आपके नफ्स का रोज़ा नहीं होता, आपकी ज़बान का रोज़ा भी होता है कि आप अपनी ज़बान से, अपने अमाल से, अपनी बातों से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। वहाँ आपको अपनी ज़बान को भी कंट्रोल करना होता है। जहाँ शैतान का कैद हो जाता है और बहुत से कामों से आप बचते हैं, इसी तरह से आप दूसरों को
तकलीफ़ देने से, दूसरों को अज़ियत देने से भी बचें, दूसरों के लिए आसानियाँ करें। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करेगा, वो बहुत गफ़ूरुर रहीम है। वो दिलों के भेद जानता है, वो हमारे अमाल को जानता है, वो हमें नवाज़ने वाला है। और इस महीने में तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है अपने बंदों से कि मैं ख़ुद आप लोगों को आपके अमाल की, आपकी चीज़ों की जो भी होगी, आप जो करेंगे उसकी वो डबल ट्रिपल आपको देगा। इवन कि आप कपड़ा पहनते हैं तो रमज़ान में उस कपड़े का भी हिसाब नहीं लिया जाता। जब भी आप कोई नया कपड़ा बनाएँ रखें तो कोशिश करें रमज़ान में वो कपड़ा पहनें, ताकि उसका आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा। इस महीने में आपको बहुत कम चीज़ों का हिसाब देना पड़ता है। तो इसी तरह ज़कात निकालें, गरीबों के लिए जहाँ आप अपने लिए खाने बना बना के फ्रिज भर रहे हैं, इसी तरह भी दूसरों का भी ख़्याल रखें। उनके लिए भी आप बहुत सारे ऐसे काम करके रखें जो दूसरों के लिए हिसाब हो। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे जो समोसे थे बन गए, तो एज़ इट इज़ भी आप स्टोर कर सकते हैं और इन्हें या फ्रीज़र में रख के किसी ट्रे में, जब वो फ्रीज़ हो जाए तो निकाल के ज़िप-लॉक बैग में रखते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यहाँ पर नए हैं, तो काइंडली चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ ये हमारे जो समोसे थे फ्रीज़ हो गए हुए थे। अब मैंने किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या किसी भी कंटेनर में डाल के ईज़ी रख दूँगी और इनको फिर मैं आपको कुक करके भी दिखाऊँगी कि ये देखें फ्रीज़ हुए हुए समोसे बनाना किस कदर आसान है और बहुत मज़े के ये बनेंगे। रमज़ान में बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब भी कोई अच्छा काम करें तो दूसरों को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आपकी एक दुआ बहुत से लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकती है। तो यहाँ ये देखें मेरे जो समोसे थे ये फ्रीज़ हो गए हुए थे। अब मैं फिर समोसे आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। ये फ्रीज़ हुए समोसे थे। आप पहले जब भी किसी चीज़ को, ठंडी चीज़ को ऑयल में डालते हैं, ऑयल गर्म होता है और अगर आपको कोई भी मिक्सचर है वो ठंडा है तो वो थोड़ा-सा टाइम लेता है, वो जाके नीचे बैठ जाता है। उसकी जो नीचे बैठेगा, थोड़ी देर बाद उसका जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा या टेम्परेचर बराबर होना शुरू हो जाएगा तो वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। ये देखिए समोसे अब हमारे ऊपर आ चुके थे और इनकी साइडें हल्की-हल्की रेडिश होना, हल्की-हल्की गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई थी। ये देखिए ये एक साइड गोल्डन हो गई। बहुत हम इन्हें गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। और यहाँ मैंने जो फ्लेम है लो रखी हुई, क्योंकि ये फ्रोज़न वाले हमारे थे, तो इनको थोड़ा टाइम लगना अंदर तक पकने में, अंदर तक इनको सॉफ्ट होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे तकरीबन ये हमारे दोनों साइडें रेडी हो गई हुई थी। मैं निकाल के फिर दूसरा बैच बनाऊँगी और इन्हें आप मिंट कोरिएंडर की चटनी के साथ सर्व करें, इन्हें इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें और ये बहुत ही मज़े के होंगे आपके जब भी बनाएँगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये जी हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो रहा था। ये देखिए कोई समोसा खुला नहीं है, किस तरह अच्छे से ये बंद हुआ हुआ है और इनके अंदर से जो मिक्सचर है वो भी बाहर नहीं आ रहा और इनकी जो लेयर्स हैं वो भी प्रॉपर आपको नज़र आ रही है। देखिए ये हमारे बन के तैयार हो गए हुए थे। रमज़ान में बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपने इर्द-गिर्द जो गरीब गुरबा हैं उनका भी ख़्याल रखिएगा। ये देखें इसकी बाहर की क्रंची मैं आपको दिखा रही हूँ और अंदर से ये सॉफ्ट माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। वो तन्हा को